वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 की फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। तो देखें क्या पूछा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आ गया है वेवलेंथ, ठीक है जी, 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। तो डेटा हम बनाएंगे, तो डेटा में हम लिखेंगे कि डेटा जो हमारे पास है वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा के साथ। किसकी तरह लिखते हैं? लैम्डा की तरह। और वो हमारे पास क्या है? 15 माइक्रोमीटर है। क्या है हमारे पास? 15 माइक्रोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो जो है वो बराबर होता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये हमारे पास आ गया लैम्डा। ठीक है, आगे देखें। इज क्लासिफाइड एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी हमें इस सवाल में जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई आप बताएं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एफ के साथ। नीचे आ जाएं। गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ तो गिवन है, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। बहुत मर्तबा सवाल के अंदर या MCQs के अंदर ये दी नहीं जाती, पूछ ली जाती है कि भाई बताएं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। C जो है तो वो हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास डेटा आ गई। अब हमारे पास है इसका फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है कि भाई C बराबर होता है F और लैम्डा। पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पर C की जगह पर क्या लिखा था? V, वेलोसिटी। तो यहाँ पर C बराबर F लैम्डा, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए F। तो अगर मुझे F चाहिए तो होगा क्या कि C वैसे का वैसा और लैम्डा आके इससे डिवाइड करेगा इस तरह से। अब C की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या है? 15 और 10⁻⁻6। अब देखें 3 और 15, अगर हम इनको डिवाइड करें तो 3 का पारा 3 पर 1 मरतबा और 15 पर जो है 5 मरतबा। इसी तरह 1 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पारा तो नहीं लग रहा, तो हम क्या देते हैं? पॉइंट देंगे। जब यहाँ हम पॉइंट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 5 का पारा 10 पर कितनी मरतबा लगेगा? 2 मरतबा, तो 0.2। यहाँ देखें, ये आप डायरेक्ट उससे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान था तो आप इस तरह से कर लें। यहाँ देखें कि यहाँ पर है 10 पावर, यहाँ पर भी है 10 पावर। जब भी बेस सेम हो, लेकिन ये है किस में? डिवीजन में। तो जब डिवीजन में होंगे तो निशानियाँ चेंज होंगी, यानी ये -6 से ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 10 8 + 6, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 और 10⁻14। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ ना हो, ये यहाँ आ जाए। अब याद रखें, जब भी आप पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो हम उसको माइनस में लिखेंगे नंबर को, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप ले जाएंगे तो आप उसको प्लस में लिखेंगे। जैसे ये है, ये राइट साइड पर जा रहा है, इस साइड पर, लेकिन अगर इस साइड पे आता तो हम उसको प्लस में लिखते। तो क्योंकि इस साइड पे जा रहा है और कितने नंबरों के बाद जा रहा है? 1 नंबरों के बाद, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 2 10⁻14। अब क्योंकि 1 नंबर के बाद गया है तो हम इसमें से 1 नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ आप लिखते हैं कि 10⁻⁻1, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर वो कानून है जो यहाँ पर लगेगा एक्सपोनेंट का, जब पावर सेम हो और बीच में साइन जो हो मल्टीप्लिकेशन हो, तो 14 में से -1 जो है वो क्या होगा? माइनस होगा। 14 में से -1, तो आंसर क्या आएगा? 2 × 10⁻13। और क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी मालूम किया है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ पर क्या होता है? हर्ट्ज। ये लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो 5 मार्कों में से 1 मार्क जो है वो कट जाएगी। तो इस तरह पहला सवाल हमारा जो है वो हो गया, बहुत ही आसान था।
फार्मूला आपको याद होना चाहिए था। दूसरा, ये जो हमारे पास है माइक्रो, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी। आप अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर भी ख़त्म कर देंगे तब भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो आपका आंसर है बुक में वो क्या है 2 × 10⁻13 हर्ट्ज़। तो होपफुली आज का लेक्चर, आज का प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो कोशिश करें, रिपीट करें, और फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।